हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएनएस चैनल। पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ाया था और उससे उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करवाए थे। आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे प्रूफ के क्वेश्चन है, आपके सारे प्रूफ करने होंगे आपको। तो ये क्या होते हैं, तो इससे पहले मैं आपको जितने भी मैंने पढ़ाए थे रेशियोज एंड सम स्पेसिफिक एंगल्स जो पढ़ाए थे वो मैं एक बार रिकॉल करना चाह रही हूँ आपको। तो ये है, पहले मैंने रेसिप्रोकल वाला पढ़ाया था कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। ये हमने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने। और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, या आप कर सकते हो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। सेक थीटा 1 कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। टेन थीटा 1 कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। नेक्स्ट है हमारा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं। दूसरा हमारा जो है स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज हैं, ये भी हमारी यूज होंगी इसमें। किसमें? जब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हम क्या है, प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे। एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज हैं वो भी यूज होंगी। वो कौन सी है? वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a माइनस b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये सारी आइडेंटिटीज आपकी अलजेब्रा की भी आपकी क्या होंगी, उसमें यूज होंगी। ये आपके माइंड में होनी चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन करोगे वो आपकी क्या होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, प्रूफ के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज, और ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इनका यूज करके कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो किस तरह से हम करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। हमने क्या करना है, प्रूव करना है। या तो इस केस में क्या करते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं, या राइट हैंड साइड लो तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करो। और थर्ड केस होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड लो, उसको सिंप्लीफाई करो जितना आएगा, राइट हैंड साइड लो उसको सिंप्लीफाई करो जितना आएगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। ये
तीसरा जो केस होता है कि जब हमें दोनों साइड लेनी पड़ती है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, वो बहुत ही कम केस होता है। सबसे क्या है, या तो लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड लो तो राइट हैंड साइड प्रूव करो, राइट हैंड साइड लो तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करो, ठीक है। और थर्ड केस में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लो, सिंप्लीफाई करो जितना आएगा, फिर राइट हैंड साइड लो, सिंप्लीफाई करो जितना आएगा, वो इक्वल होने चाहिए, फिर हमारा प्रूफ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वो करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक ये भी है कि जैसे जो आपका ब्रॉड होता है, जो ब्रॉड उसमें लिखा रहता है उसी को लिया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। जो हमारा ब्रीफ उसमें लिखा जाता है उसको कम लेते हैं हम क्या है, जो हमारा मैक्सिमम मतलब जो ज़्यादा लिखा हुआ रहता है, जो ब्रॉड उसमें लिखा हुआ रहता है, वही हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए हमने क्या करना है, सेक और कॉसेक प्रूव करना है। इसका मतलब सेक हमारा होता है 1 अपॉन कॉस और कॉसेक होता है हमारा 1 अपॉन साइन। इसका मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये tan और cot के फॉर्म में, इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे और राइट हैंड साइड आ जाएगा हमारा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया tan थीटा, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस cot थीटा हमारा क्या होगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारा प्लस का साइन लग गया। cot थीटा हमारा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारा होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या किया हमने, tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, cot थीटा की होती है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जहां जहां tan थी वहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने पुट कर दिया, जहां जहां cot था वहां पर हमने cos थीटा अपॉन साइन थीटा पुट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर तो हमारा ऐसे ही रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये साइन थीटा हमारा एलसीएम आ गया और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, 1 का डिनोमिनेटर क्या है 1 और साइन थीटा में एलसीएम आएगा साइन थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा को, साइन थीटा टाइम साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 इंटू कॉस थीटा कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इसको इधर भी करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो हमारा ऐसे ही रहेगा, नीचे हम अगेन इनमें 1 अपॉन 1 और कॉस थीटा में तो हमारा क्या है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। डिनोमिनेटर इसका 1 है, 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा टाइम कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इसको आगे मैं यहां कर रही हूं। अब आप देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहां पर भी हमारा ये हमारा हो गया प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
ठीक है। अब ये ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब आप देखिए यहां पर देखिए आप, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं माइनस यहां से बाहर ले लूं, माइनस ये ले लूं बाहर, क्यों ले रही हूं मैं चाहती हूं कि अगर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की तरह आ जाए तो हमारा एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, यहां से माइनस बाहर ले लिया, तो जब माइनस बाहर लेंगे तो माइनस बाहर लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए, इसलिए चाहती हूं क्योंकि हमारा जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम। तो मैंने क्या किया, यहां से माइनस बाहर लिया, तो जब माइनस बाहर लेंगे तो साइन थीटा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस आएगा यहां पर, ठीक है। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। ये एलसीएम आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन दोनों का क्या है एलसीएम आ गया। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, ये साइन थीटा बच गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ऐसे ही इससे हम इसको डिवाइड करेंगे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बचेगा कॉस माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब आप कैसे करेंगे, अब मैंने कहा था आपको कि हमारे अलजेब्रिक रूल क्या होते हैं, इसमें यूज होते हैं। अब ये माइनस का है, देखिए क्यूब में है माइनस का है, तो मैंने अभी लिखा था a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये होता है। हम इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब करना, तो इधर ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड, a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा आपका प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से, ठीक है। अब आप देखिए a माइनस बी इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, हमारा बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab बचा, ठीक है। या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूं, देखिए इस तरह से लिख सकती हूं a माइनस बी, ये तो यही रहेगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab लिख सकती हूं, और माइनस 2ab प्लस 3ab प्लस ab आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस ab। इसका मतलब a क्यूब जो हमारा a क्यूब माइनस ये हो गया हमारा किसके बराबर, a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर। a क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकती हूं मैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहां a की जगह हमारा क्या है साइन थीटा है, b की जगह हमारा क्या है कॉस थीटा। देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको आनी बहुत जरूरी है। ये मैंने फॉर्मूला दिया a माइनस बी का होल क्यूब, ये आपको ये इस तरह से हमने लिखा। उसके बाद हमें तो चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मैंने क्या किया, इसको जो राइट हैंड साइड माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी है इसको ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट साइड, और a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, a माइनस बी यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
और प्लस 3ab है तो उसको सॉल्व करके हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इस तरह से ए माइनस बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ हम ये फॉर्मूला, हम ये जो आइडेंटिटी है हम यहाँ यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या लिखेंगे हम, ए की जगह हमारा साइन थीटा है और बी की जगह हमारा क्या है, कॉस थीटा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंदर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन हमारा यही आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये इस तरह से लिख दिया। इस आइडेंटिटी का यूज करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया। अब ये बच गया हमारा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस थीटा अपॉन ये। तो इस तरह से हम यहां पर, मैं इसको मिटा रही हूं, मैं इस यहां पर लिख रही हूं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस नहीं इंटू आइए इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ये आपका देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 लिख दिया मैंने, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इनको अलग अलग कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ये इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया प्लस 1। अब आप देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, और यही हमने क्या करना था, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड आ गया, ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड लिया, उसको सिंप्लीफाई किया। हमने चेक करना है कि राइट हैंड साइड हमारा किस फॉर्म में है, थोड़ा सा, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इजी गोइंग हो जाएगा कि किस तरह से आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आपको एक तो आइडेंटिटीज, आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको मालूम होनी चाहिए, एक आपको रेसिप्रोकल वाली, एक आपको स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसको साइन और कॉस में चेंज किया, जस्ट सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके हमारा क्या है, राइट हैंड साइड आ गया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं ले रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, तो ये टेन और कॉट में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा साइन और कॉस में है, तो मैं इसको साइन और कॉस में चेंज करूंगी। तो फर्स्ट एक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेन थीटा
माइनस कॉट थीटा। ठीक है, आप इसको चेंज कर दीजिए क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा बाई क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, हमने ये चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जब फ्रैक्शन फॉर्म में होता है हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम। कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बचा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा से इसको डिवाइड किया, साइन से साइन कैंसिल, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपने राइट हैंड साइड भी जस्ट उसके अकॉर्डिंग आपने राइट हैंड साइड भी चेक करते रहना कि किस तरह से हमारा आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा तो आ गया, लेकिन ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर आपके साइन के फॉर्म में, इसका मतलब इस कॉस को भी हम क्या है, साइन के फॉर्म में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज कर दूं, क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन को इधर ले जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकती हूँ मैं ये। ठीक है, ये आइडेंटिटी स्क्वायर वाली ये आइडेंटिटी मैंने यूज की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें क्या है, हमें सिर्फ साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए, तो हम कॉस को क्या करेंगे, साइन के फॉर्म में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इसमें यूज कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यही हमारा क्या आ गया, RHS आ गया, राइट हैंड साइड हो गया, और हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जो गिवन है, हमने क्या है किया, जस्ट साइन और कॉस में चेंज किया। ठीक है, साइन कॉस में चेंज करके और उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, और हमारा राइट हैंड साइड आ गया, ये हमारा प्रूफ हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस cos a अपॉन साइन a। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, वही लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो। ठीक है, मैंने कहा था थोड़ा सा ब्रॉड रूप में जो लिखा है उसी को ले लो। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करने में क्या होता है, आसानी होती है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, क्या लिया, cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1, ये लिया मैंने। ठीक, अब इसमें किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो हमने साइन के और कॉस के फॉर्म में लाना है, तो साइन के और कॉस के फॉर्म में हमें चाहिए। यहाँ पर हमारा है cot a प्लस cosec a माइनस 1, और यहाँ है cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब हम देखते हैं 1 को हम क्या लिख सकते हैं। ऊपर हमारा देखो मैंने पढ़ाया था आपको कि 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a होता है। ठीक है, हमने क्या किया, ये 1 को हम चेंज कर देंगे इसी फॉर्म में। क्यों करेंगे, देखिए 1 इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूं, 1 को ओनली न्यूमरेटर के 1 को, डिनोमिनेटर के नहीं। इसको डिनोमिनेटर के 1 को टच नहीं करना हमने, न्यूमरेटर के 1 को हम टच कर रहे हैं। तो हमने किया है 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहां पर मैं पुट कर रही हूं। क्यों कर रही हूं आप देखिए आगे करके, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह मैं पुट कर रही हूं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर वही रहेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आप देखिए यहां देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां पर क्या लिख सकती हूं मैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकती हूं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। फॉर्मूला यूज कर रही हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो ये यूज कर रही हूं मैं, यहां पर क्यों कर रही हूं देखिए आप, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस इसको लिख सकती हूं मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वेयर ए इक्वल टू कॉसेक ए एंड बी इक्वल टू कॉट ए। ठीक है, नीचे हमारा वैसे ही रहेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आप देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये हमने ले लिया कॉमन, और अंदर कितना बचेगा, यहां से हमने कॉमन लिया तो ये 1 बचे, यहां 1 माइनस, देखिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर ले लिया, तो ये अंदर क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बच गया। नीचे नीचे हमारा उतना ही आएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो ऐसे ही रहेगा। अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। ठीक है, अपॉन अपॉन क्या हुआ, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब आप देखिए 1 कॉट ए प्लस है माइनस कॉसेक ए और प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी इससे कैंसिल हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी। ये टोटल 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए से कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, केवल बच जाएगी हमारी कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्यों कट हो जाएगी, देखिए ये प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, वही चीज है, वही वैल्यू है, वही वैल्यू, ये सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कट हो जाएगी, क्योंकि ये अपॉन में, ये मैंने अपॉन का साइन लगाया कि यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ कर दिया अपॉन ए, तो ये बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये कितना बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इतना सिंप्लीफाई होके आ गया। लेकिन राइट हैंड साइड हमें साइन और कॉस के फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए।
कॉट की वैल्यू होती है कॉस बाई साइन, कोसेक की वैल्यू होती है 1/sin रेसिप्रोकल ऑफ साइन। और यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, साइन ए ऊपर क्या आ जाएगा हमारा कॉस ए प्लस 1, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, और यही हमारा क्या है RHS है, राइट हैंड साइड है, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने इस तरह से किया। हमने क्यों किया इसको इस तरह से, यहां पर हमने थोड़ा सा ट्रिक अपनाई। क्यों अपनाई, क्योंकि हमने देखा कि 1 को अगर हम इस तरह से लिखें कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, हम इसको इस तरह से फिर चेंज कर सकते हैं, और उससे से हमें कॉट ए प्लस कोसेक के हम क्या करेंगे बाहर ले सकते हैं, तो हमारा अंदर ये बच जाएगा, और इससे हमारा नीचे वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये कॉट ए प्लस कॉस ए सिंप्लीफाई होकर के इसको हम साइन और कॉस में चेंज करके इस तरह से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप कहोगे कि इस 1 को क्यों नहीं किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है कि किसको हमने करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कई बार ये होगा आप इस 1 को भी चेंज कर देंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप देखेंगे, तो 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी गोइंग हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है आइडेंटिटीज, लेकिन इसमें क्या है, एक तो आपको आइडेंटिटीज सब स्क्वायर की या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज ये आपको आनी चाहिए। दूसरे मेथड आपका क्या है, आपने देखना है कि राइट हैंड साइड को लेके चलना है या लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है, या तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो आपने ध्यान भी राइट हैंड साइड को देखते रहना है कि किस तरह से हमने उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन हमारा क्या है एनसीईआरटी सीबीएसई में भी है, वो दूसरे टाइप का है। वो मैंने क्या कर रखा है, वो मैंने पीडीएफ में डाल रखा है, उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है यही क्वेश्चन। ठीक है, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। एक क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये हमने प्रूव करना है, ये लेना हमने, ये प्रूव करना है पहले, फिर ये लेना हमने, फिर ये प्रूव करना है। अब कैसे, किस तरह से हम करेंगे, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो साइन और कॉस में, तो हम इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। हमें पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहां पर थीटा क्या है हमारा, ए है, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जब फ्रैक्शन फॉर्म में होता है हमेशा हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसमें एलसीएम कॉस स्क्वायर ए से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए से कैंसिल, कॉस स्क्वायर बी रह गया, कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर बी से इसको डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए रह गया, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप इसको कर लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब आप देखिए यहां पर सिर्फ हमारे पास ऊपर क्या है साइन है, नीचे हमारा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी आ गया, लेकिन ऊपर केवल साइन है। यहाँ पर साइन के अलावा कॉस भी है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस को हम क्या कर देंगे साइन में चेंज कर देंगे। और हमें पता है, हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में चेंज करना है तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं।
तो जहां जहां कॉस है वहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, यहां पर लिख देंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब आप देखिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, मतलब ये साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए को भी हम साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, तो ये क्या होगा, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, नीचे कितना है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, और यही हमारा क्या है, यही हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। एक तो ये प्रूफ हो गया हमारा। अब हमने दूसरा क्या करना है, ये वाला प्रूफ करना, ये तो साइन के फॉर्म में प्रूफ कर दिया हमने, अब ये हमारा सिर्फ कॉस के उसमें होगा। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा हम प्रूफ करेंगे, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा प्रूफ हो गया, इसको प्रूव कर लीजिए आप, इसको वही पहले साइन और कॉस में चेंज करना हमने, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। हमेशा हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर बी आ जाए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर बी से इसको करेंगे तो कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी, ये कॉस स्क्वायर ए बच गया, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखिए नीचे तो वही है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, वही है कॉस स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर ए इंटू ये नीचे है, ऊपर हमारे सारे कॉस के फॉर्म में, पहले केस में हमने सारे को क्या कर दिया, साइन में चेंज कर दिया। अब इस केस में जहां जहां साइन है उसको हम किस में चेंज करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा। बार बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं कि आपको लर्न हो जाए। तो ये हो जाएगा, हमने साइन को चेंज करना है इस समय, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जहां जहां हमारा साइन है वहां हम क्या करेंगे, कॉस के फॉर्म में उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने जो आंसर है हमें कॉस के फॉर्म में निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। जहां जहां साइन है वहां हम कॉस में चेंज कर देंगे उसको बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना हमने, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर 1 माइनस कॉस, 1 माइनस नहीं कॉस स्क्वायर बी से वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको,
तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी इंटू 1 कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए से इसको कर लेंगे माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कैंसिल आउट और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऊपर हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए बी माइनस कॉस स्क्वायर ए रह गया और नीचे कितना रह गया कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, या इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और यही हमारा क्या है RHS है। तो ये इस तरह से हमने प्रूव करना था। पहले हमने ये वाला लिया, ये दोनों लिए, फिर हमने ये और ये लिया। ठीक है, पहले केस में हमने सिंपल यहां तक तो हमारा सेम था, लेकिन उसके बाद हमने देखा इसमें केवल न्यूमरेटर में साइन है, तो हमने साइन में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और यहां पर देखा हमने कि ये कॉस में है, तो हमने क्या है कॉस में चेंज कर दिया। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो तो आपने राइट हैंड साइड को भी ध्यान देते रहना है, या जब आप राइट हैंड साइड ले रहे हो तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को भी देखते रहना है कि किस तरह से हमारा कौन सी आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही कि जो हमारी वो प्रूफ हो जाए। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारा, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू रूट mn। ये हमने प्रूव करना है। हमें m की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, तो हमने ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, m एंड n की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो m हमें ये गिवन है, तो पहले हम निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे m स्क्वायर n स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ये हमारा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे और उनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस n स्क्वायर tan थीटा माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमें, फिर मैं बार बार कह रही हूं, आपको फॉर्मूले होनी चाहिए याद, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो a प्लस a की जगह है tan थीटा, b की जगह साइन थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये इस तरह से हमने कर दिया, माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, थोड़ा मैं इसको इस साइड को लिख रही हूं, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस 2 tan थीटा माइनस माइनस प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, प्लस साइन स्क्वायर थीटा से माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये बच गया हमारा 4 इंटू tan थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये हमारा बच गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है ये वाला, राइट हैंड साइड में पुट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा, हमने राइट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड हमारा क्या है 4 इंटू रूट एम एन, वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 इंटू रूट कितने हैं, एम कितना है, एम है हमारा tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा, एन कितना है tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये जो हमने लाए हैं ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इसको आप प्रूव कर सॉल्व कर दीजिए, 4 रूट tan थीटा प्लस साइन थीटा tan थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आगे सॉल्व कर, इस tan को आप क्या है साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमने जो है साइन और कॉस, साइन में और कॉस में इसको चेंज कर दे, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व कर लें, ये हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहां कर लूं मैं सॉल्व, यहां सॉल्व कर लेती हूं, क्वेश्चन मिटा रही हूं मैं, यहां पर सॉल्व कर लियो, इसमें क्या है एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 4 इंटू, अब आप देखिए इसमें से साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको मैं इधर ले जा रही हूं यहां पर। अब देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख सकती हूं 4 इंटू रूट tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये लिख रही हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई, tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है tan थीटा, और इसका साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा, ये हमारी आ गई इक्वेशन 2। अब देखिए लेफ्ट इक्वेशन 1 में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या आया 4 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, इक्वेशन 2 में हमारा रूट एम एन 4 इंटू रूट एम एन कितना आया हमारा 4 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, यही हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारा क्या हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है, और यही हमने क्या करना था
प्रूव करना था। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। हमने क्या किया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दी और 4 इंटू रूट एम एन में हमने वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और दोनों हमारा सिंप्लीफाई होकर के इक्वल आ गए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड गिवन है। हमने क्या करना है, या तो लेफ्ट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड प्रूव करो, राइट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करो। मैंने कहा जो ब्रॉड उसमें लिखा होगा उसी को प्रूव कर, उसको ही लेना, क्योंकि हमारा क्या है, जब हमारा ब्रीफ उसमें लिखा रहता है तो उसको थोड़ा प्रूव करना मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है, क्या है, रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस साइन थीटा, अलग अलग कर लिया हमने, रूट 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रूट 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये लिया। अब हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हमने एलसीएम लिया, तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम, रूट 1 माइनस साइन थीटा, रूट 1 प्लस साइन, तो हमारा होल रूट कर लेते हैं हम, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, रूट 1 माइनस साइन थीटा से इसमें रूट 1 माइनस साइन थीटा से रूट 1 माइनस साइन थीटा, रूट 1 प्लस साइन थीटा, रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू रूट 1 प्लस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है। ऐसे ही हमने रूट 1 प्लस साइन थीटा एंड रूट 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया तो सिंपल 1 प्लस साइन थीटा आ गया। रूट 1 प्लस साइन थीटा से हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो रूट 1 माइनस साइन थीटा रह गया, रूट 1 माइनस साइन थीटा से रूट 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा से हमारा साइन थीटा कैंसिल, यह हमारा रह गया 2 अपॉन, अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हमने यूज कौन सा फॉर्मूला किया, हमने यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूल, ये हमने यहां पर यूज किया। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन, देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिए, कॉस स्क्वायर, तो रूट कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कहे तो कॉस थीटा, 2 अपॉन कॉस थीटा, और 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, और यही हमने क्या करना था, यही हमने प्रूव करना था। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 सेक थीटा, ये हमारा क्या हो गया RHS हो गया, राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव।
ठीक है, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है, अंडर रूट में था, अलग अलग कर लिया, फिर उसका क्या है एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी, इसमें यूज करके हमने सॉल्व करके हमारा आ गया 2 sec थीटा एंड दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 1 upon sec थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 upon cos थीटा इक्वल टू 1 upon cos थीटा माइनस 1 upon sec थीटा प्लस टेन थीटा। मैंने आपको कहा कि जब भी प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं या तो हम लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड लो तो राइट हैंड साइड प्रूव करो, राइट हैंड साइड लिया तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया। ठीक है, और तीसरा केस होता है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करें, दोनों इक्वल आना चाहिए तो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो तीसरा जो है मेथड है हमारा, तीसरा केस जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 1 upon sec थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 upon cos थीटा। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, अगर फ्रैक्शन हो तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कई बार ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको जैसे हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करते हैं, देखो हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम 1 इधर लिखे और टेन स्क्वायर थीटा इधर मूव करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है। अब यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगर मैं इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा से। ठीक है, और ये माइनस 1 upon cos थीटा आपको पता है ये सेक थीटा होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके क्या हुआ कि हमारा ऊपर तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया, नीचे क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला लग गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस सेक थीटा। अब आपको पता है बाय दिस आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो हमारा आ गया 1 और ये हो गया माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, और प्लस सेक थीटा से प्लस सेक माइनस सेक थीटा कैंसिल, ये हो गया हमारा टेन थीटा। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, टेन थीटा। अब इसके आगे हम क्या सिंप्लीफाई करें, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अब हमने लेना है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेना है तो हमारा राइट हैंड साइड भी क्या आना चाहिए, टेन थीटा आना चाहिए। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा, 1 upon cos थीटा माइनस 1 upon sec थीटा प्लस टेन थीटा। अब मैं ये राइट हैंड साइड ले ली, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ये ले लिया और ये हमने टेन थीटा लिया, ये राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, 1 upon cos थीटा को क्या लिख सकती हूं मैं, sec थीटा लिख सकती हूँ। ठीक है, माइनस
1/sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको भी मैंने क्या किया, उसी तरह से मल्टीप्लाई किया। क्यों कर रही हूं मैं, क्योंकि मुझे है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर हमारा डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमारा वो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तो हमारा sec थीटा माइनस tan थीटा था डिनोमिनेटर में, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, sec थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा है, तो हम क्या करेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो हम इस तरह से हम कर देंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो sec थीटा ऐसे ही आ गया, माइनस ये ऊपर तो हमारा ऐसे आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये हमारा आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1, तो sec थीटा माइनस ये ऊपर sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1, और ये हो जाएगा हमारा sec थीटा माइनस sec थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा, और sec थीटा से हमारा sec थीटा कैंसिल, ये भी क्या आ गया हमारा tan थीटा। और ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया tan थीटा आया, राइट हैंड साइड हमने सॉल्व किया tan थीटा आया। तो हम कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस केस में हमने दोनों साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों को सिंप्लीफाई किया और हमारी ये सेम वैल्यू आ गई। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, तो अब पहले केस में हमने क्या किया, ये लिया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखना है, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा किस तरह से आपने करना है। तो sec थीटा माइनस tan थीटा था, तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए sec थीटा प्लस tan थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, ताकि हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकें। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व करके हमारा tan थीटा। फिर हमने क्या किया, राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में हमने 1/cos को हमने sec थीटा लिख दिया, और 1/sec इसमें भी हमने sec थीटा माइनस tan थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, और ये मल्टीप्लाई करके इस तरह से हमारा आ गया। तो ये नीचे हमारा 1 बन गया, और इस तरह से ये सॉल्व होके tan थीटा आ गया। एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से आपके जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस तरह से प्रूव करने के लिए आते हैं। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने क्या है, पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप उनको डाउनलोड कर दीजिए।